क्या है 8 ग्रोथ हैकिंग मेथड्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहते हैं तो आपको इन ग्रोथ हैकिंग मेथड्स को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ग्रोथ हैकिंग का मतलब ही होता है आपके बिजनेस का ग्रोथ, वो कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर से हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। चाहे आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वोमन हो, चाहे आप एक जॉब प्रोफेशनल हो, आप जिस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं उस ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप वो करने के लिए रेडी है। बट आपको कभी कभी पता नहीं होता है कि आपको आखिर करना क्या है, इम्प्रूवमेंट कहाँ में करना है और इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। उसी से आता है ग्रोथ हैकिंग मेथड्स। तो ग्रोथ हैकिंग मेथड्स कौन से हैं जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, ताकि हमारा बिजनेस एकदम जे कर्व की तरह एकदम ऊपर जाए, हमारे बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ हो। इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 8 ग्रोथ हैकिंग मेथड्स के बारे में डिटेल्स में बताने जा रही हूँ, कैसे आप इनको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ हैकिंग क्या है और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हमारे ब्रांड को मिल सकता है, उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम बात करेंगे ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स के बारे में, ग्रोथ हैकिंग मेथड्स के बारे में। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए अपने ब्रांड के अंदर, वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ग्रोथ हैकिंग मेथड है ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन अगर आप इंटीग्रेट करते हैं अपने ब्रांड के अंदर तो आपको कुछ आइडिया है आपका कितना मैन पावर का कॉस्टिंग बच सकता है। आपके ऑलमोस्ट 4 मैन पावर के कॉस्टिंग बच सकते हैं अगर आप ईमेल ऑटोमेशन इंटीग्रेट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो कितना कॉस्टिंग आप बचा रहे हैं, आपको कोई आइडिया लग रहा है? बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आप बचा रहे हैं मैन पावर की, जो आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और ईमेल ऑटोमेशन में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, इसमें आपको कस्टमाइज सर्विसेज मिलते हैं। कस्टमाइज आपके जो भी कंज्यूमर होंगे, जो भी ऑडियंस होंगे, उनको कस्टमाइज ईमेल जाता है ईमेल ऑटोमेशन के ज़रिए। तो आपका मैन पावर जो करने वाला था मैनुअली, वही चीज़ अगर ऑटोमेशन में हो रहा है और आपके 4 मैन पावर की कॉस्टिंग भी बच रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज ही ईमेल ऑटोमेशन को आपको अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कौन से टूल हम इस्तेमाल करें ईमेल ऑटोमेशन के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक टूल सजेस्ट कर सकती हूँ जो इफेक्टिव है, और वो टूल है सेंडिनब्लू। सेकेंड मेथड है वेबिनार्स और केस स्टडीज। अगर आप अपने ब्रांड के साथ कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपका ब्रांड कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप वेबिनार करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट जितना आप वीडियो फॉर्मेशन में करेंगे, उतना ही आपकी ब्रांड की पोजिशनिंग होगा, आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू क्रिएट होगा। साथ ही साथ आप केस स्टडीज़ में काम करिए। अगर आप केस स्टडीज़ में काम करेंगे तो आपके ऑडियंस को ये फील होगा कि आप अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, और अगर ये फील हो गया आपके ऑडियंस को, तो आपके ऑडियंस आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, आपके साथ एंगेज रहेंगे, और आपके कंटेंट के ज़रिए आपके ब्रांड का नाम हमेशा उनके मन में एक छाप पैदा करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करेगा। एक वैल्यूएबल विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको अपना ब्रांड नेम बेचना है, आपका कंटेंट बेचना है, आपका थॉट्स, आपका ओपिनियन बेचना है। अगर आप इनके थ्रू रिकॉल वैल्यू क्रिएट करते हैं तो इससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें भी आप डील करते हैं वो ऑटोमेटिक बिकेगा। आपको प्रोडक्ट या सर्विस में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेचने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रांड नेम, आपका पोजिशनिंग आपके थॉट्स और आपके ओपिनियन से आता है। थर्ड मेथड है कंटेंट रिपर्पसिंग। कंटेंट रिपर्पसिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा नया वर्ड है, बट इस चीज़ को हम करते ही है। आपने सपोज कोई कंटेंट आर्टिकल रेडी किया है, या तो कोई वीडियो फॉर्मेशन में कोई कंटेंट आपने रेडी किया है और आपने उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में यूज़ किया है। तो ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने कंटेंट को शेयर करते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट रेडी करते हैं और उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि उस कंटेंट को रेडी करने के लिए आपका जो टाइम, आपकी टीम का टाइम, मैन पावर, कॉस्टिंग जितना भी गया है, उसको आप तभी यूटिलाइज कर सकते हैं 100%। उससे आपका ROI तभी 100% आएगा जब आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करेंगे।
मल्टीपल प्लेटफॉर्म में अगर आप एक ही कंटेंट को बार बार मल्टीपल पर्पस में यूज करते, मल्टीपर्पसिंग बनाते एक सिंगल कंटेंट को, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको ROI मिलेगा जो आपकी टाइम एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग गया है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इस पे आप गौर ज़रूर फरमाइएगा। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स पेन पॉइंट। आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है उसको आपको समझना है, आपके कस्टमर का दर्द कहाँ पे है उसको आपको समझना है। अगर आपने वो एक बार समझ लिया तो समझो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बिक ही गया, क्योंकि वही बिकता है जो कस्टमर की नीड है। कस्टमर की नीड जहाँ पे है अगर आपने वहाँ पे काम कर दिया तो आपको बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, कस्टमर खुद आके आपसे लेके जाएगा वो प्रोडक्ट या सर्विस। फिफ्थ पॉइंट है A/B टेस्टिंग। ये क्या है? आप जो कैंपेन्स रन करते हैं, आप गूगल के एड्स कैंपेन्स रन करते हैं, आप सोशल मीडिया में फेसबुक एड कैंपेन्स रन करते हैं, इंस्टाग्राम के एड कैंपेन्स रन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो सारी कैंपेन्स जब आप रन करते हैं तो अगर आप इस तरह से रन करने लग जाए कि आप कैंपेन बना रहे हैं, उस पर पैसा डाल रहे हैं और कर रहे हैं, बस परफॉर्मेंस जो आ रहा है, आपको रिजल्ट जो आ रहा है आप वो देखते ही नहीं है, आप बस पैसा डाले जा रहे, उससे ROI क्या आ रहा है वो आप नहीं देख रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक चीज़ करना है, आपको कैंपेन रेडी करना है, उसको रन करना है और उससे रिजल्ट क्या आ रहा है उसको एनालिटिक्स के थ्रू आपको एनालाइज करना है और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, सब कुछ आपको देखना है। सब कुछ देखने के बाद अगर वो सही है तो उसको फिर आपको आगे रन करना है। अगर वो अच्छे से रन नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको पॉज करना है, रेक्टिफाई करना है और फिर से चालू कर देना है। इस तरह से आपको टेस्ट करना है और फिर सब कुछ सही है तभी आगे बढ़ना है। तो टेस्ट करके एक एक कदम आपको आगे बढ़ना है। आपको ऐसे ही एक एक कदम आगे नहीं बढ़ना है कि पैसा लगा देना है और पूरा फैल जाना है। फैलने से पहले आपको एक कदम देखना है, किस तरह से परफॉर्मेंस आ रहा है, ROI कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद गूगल एनालिटिक्स को पूरा काम पे लगा के आपको आगे हर एक कदम देना है। सिक्स्थ पॉइंट है चैटबॉट। चैटबॉट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। आपके वेबसाइट में अगर चैटबॉट रहता है तो आपकी मैन पावर की कॉस्टिंग कम हो जाता है। कैसे आपकी मैन पावर की कॉस्टिंग कम हो जाता है मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। अगर आप कभी इनएक्टिव है अपने वेबसाइट में, आप सो रहे हैं और उस टाइम पे कोई कंज्यूमर आता है, कोई विजिटर आता है आपके वेबसाइट में, विजिट करता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानता है, तो उनको चैटबॉट अटेंड करेंगे। चैटबॉट्स एक तरह से जो विजिटर्स होते हैं उनको ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस देते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको अटेंड करते हैं, उनको क्या चाहिए वो समझते हैं। जो चीज़ ऑटोमेशन के ज़रिए होता है वो एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट वो एक ह्यूमन बीइंग के तरह आपके लिए काम करता है। आपके जो विजिटर आएंगे वो आपके लिए कुछ छोड़ जाएंगे, वो अपने ईमेल ID या तो फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके लिए छोड़ जाएंगे जो आपको ज़रूरत है, जो आपने इंटीग्रेट करके रखा है, और उसके ज़रिए, उस डाटा के ज़रिए आप बार बार उनको रीमार्केटिंग कर पाएंगे और बार बार आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनके पास पहुंचा पाएंगे और आपके नए नए जो भी लॉन्चेस हो रहे उसके बारे में आप बार बार उस टारगेट ऑडियंस को बता पाएंगे। तो कभी ना कभी उनको तो किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है डिपेंड ऑन डाटा। आपका एनालिटिक्स क्या बोल रहा है, आपका गूगल एनालिटिक्स क्या बोल रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। गूगल एनालिटिक्स आपका डिजिटल फ्रेंड है, आपको एकदम सही डाटा सही समय में प्रोवाइड किया जाता है गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए। तो गूगल एनालिटिक्स जो भी बोल रहा है उस पर विश्वास करिए, ना कि अपनी मनगढ़ंत एजम्पशंस पर। अपनी मनगढ़ंत एजम्पशंस को एक साइड पर रखिए और गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए जो भी आपको रिपोर्ट मिल रहा है उस पर विश्वास करिए और उस पर काम करिए। कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गूगल एनालिटिक्स कहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है, उस इंडिकेशन को समझिए और उसको इम्प्रूवमेंट में काम पे लगाइए। अपनी टीम को लगाइए कि वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट में काम करे और आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, जो चीज़ लैक है वो फुलफिल हो जाए और आपके विजिटर्स को, आपके कंज्यूमर्स को वो चीज़ अच्छा लगे। अगर आपके विजिटर्स सेटिस्फाइड होते तो वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते। तो अपने विजिटर पर ध्यान देना ज़रूरी है और गूगल एनालिटिक्स के डाटा पे विश्वास करके उन पे इम्प्रूवमेंट में काम करना आज से ही शुरू कर देना है। ग्रोथ हैकिंग का लास्ट एंड 8th मेथड है हायरिंग इंटर्न्स। इंटर्न्स को अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते, उनको अगर आप हायर करते
तो इससे आपको दो चीज़ मिलेगा। आपको उस तरह से मैन पावर की कॉस्टिंग नहीं देना पड़ेगा, आपका मैन पावर का जो कैपिटल है उसको आप बचा सकते हैं। और सेकेंडली जो इंटर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम करते, दिल लगा के काम करते। तो आपको इंटर्नशिप का सुविधा देना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। आपको ऐसे इंटर्न्स को हायर करना चाहिए जो फुल्ली एम्बिशियस है, जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो फुर्तीले अंदाज में आपके ब्रांड के लिए काम करेंगे, अपना टाइम देंगे और आप उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे वो परफॉर्म करें। और इस तरह से आप दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो आपका जो ग्रोथ हैकिंग का जरिया है वो इंटर्नशिप के थ्रू आप कर सकते हैं। मैन पावर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर हायर कर सकते हैं, उनसे काम करा सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ आप कर सकते हैं। ग्रोथ हैकिंग का मतलब ही होता है आपके बिजनेस का ग्रोथ। वो कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर से हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, वो कितना परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है ये ज़रूरी है। और इंटर्नशिप आज के प्रेजेंट सिचुएशन में एक बेस्ट ज़रिया है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।